Assalamu alaikum dear students, I am your chemistry teacher and today your SLO topic is acid rain and its effect. हम dear student इस टॉपिक में एसिड रेन की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में एयर पोल्यूशन में एसिड रेन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि एसिड रेन आपके पास बेसिकली है क्या चीज़। यही जो आपके पास अर्थ से मुख्तलिफ गैसेस आपके पास जाते हैं, ठीक है, हार्मफुल गैसेस जो आपके पास रिलीज होते हैं, वो जब एटमॉस्फेयर में जाकर अपने आप को स्टेबल करते हैं और आपके पास अर्थ से वाटर वेपर्स एवोपरेशन के फॉर्म में ऊपर जाते हैं, इन्हीं के साथ मिलकर जब वही वाटर आपके पास रेन के फॉर्म में अर्थ पर आता है तो उससे आपके पास क्या होता है, वो एसिडिक लेवल पर होता है। बिकॉज उसका जो pH लेवल होता है वो 5.6 से कम होता है, बिलो होता है। इससे जो आपके पास एसिड रेन के रेन एसिडिक फॉर्म में आता है वो आपके पास क्या होता है, एसिड रेन की फॉर्मेशन करता है। चलिए जी ज़रा इसको डिस्कस करते हैं कि एसिड रेन हमारे पास है क्या चीज़, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जो आपके पास वो वाले प्रेसिपिटेट जिसका pH लेवल 5.6 से कम हो और वो एयर पोल्यूटेंट की वजह से काज हो आपके पास, इस तरह के कंपाउंड को जो रेन के फॉर्म में अर्थ पर वापस आते हैं, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपके पास अर्थ पर वापस आते हैं, उनको हम नाम देते हैं बेसिकली एसिड रेन का। जो एसिड रेन है उसका जो pH लेवल होगा वो मैक्सिमम 2.1 होता है, 4.0 होता है। अब इनका जो रेंज है वो 5.6 से बिलो होता है। तो अगर आपके वाटर का रेन का जो रेंज है वो 5.6 से कम है तो इसका मतलब है कि वो जो आपके पास रेन है वो एसिडिक इन नेचर है, वो एसिड रेन कहलाया जाएगा। डियर स्टूडेंट, हम इसके कुछ प्राइमरी सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से होंगे जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, ये एसिड रेन काज हो सकता है। बहुत सारे आपके पास सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो मेन सोर्सेज है आपके पास, सबसे पहले हमारा मेन सोर्स आ जाता है प्राइमरी सोर्स इंडस्ट्रीज। हम इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। उन केमिकल प्रोसेस में हम फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को फैक्ट्रीज में बर्न कर लेते हैं फॉर केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, उस दौरान उनसे निकलने वाला जो केमिकल होता है कुछ तो एवोपोरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, आपके पास वो एटमॉस्फेयर में जाकर स्टेबल हो जाता है। और कुछ केमिकल्स आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली वो आपके जो है ना क्या होता है, दरियाओं समंदरों में गिरा दिया जाता है नॉर्मली। वही दरियाओं समंदरों वाला जो पानी होता है वो एवपोरेशन के फॉर्म में आपके पास प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाकर अपने आप को स्टेबल करता है और रेन की फॉर्मेशन करता है। वही पानी जब अर्थ पर दोबारा आता है आपके पास तो उस में मौजूद जो आपके पास pH लेवल होगा उस रेन का, वो क्या होता है आपके पास, वो बिलो 5.6 होता है, इसीलिए वो एसिडिक इन नेचर होता है। दूसरा मेन सोर्स आपके पास एसिड रेन का क्या होगा, व्हीकल्स। जो आप अपने डेली लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल इस्तेमाल करते हो उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड पाया जाता है वो एक बड़ी वजह बन सकता है एसिड रेन की जो है ना फॉर्मेशन में। ठीक है, इसके अलावा वोल्केनिक गैसेज जो होती है, लाइटनिंग जो होती है अर्थ पर आपके पास, ठीक है, नेचर में ही, तो ये आपके पास वो सोर्सेज है प्राइमरी जिसकी वजह से एसिड रेन आपके पास क्या हो सकता है, फॉर्म्ड हो सकता है। ठीक है, जितने भी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स मौजूद है, जैसे हमने एयर पोल्यूशन में डिस्कस किया था, नॉक्स गैसेज हो गए, सॉक्स गैसेज हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपके पास क्या हो सकते हैं, एसिड रेन की फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। और इन्हीं गैसेज की वजह से जो आपका रेन है वो एसिडिक नेचर में चला जाता है और वो एसिड रेन की फॉर्मेशन में अपने आप को स्टेबल कर लेता है। जैसे कि हमने इनके pH स्केल की बात की तो जो नॉर्मल रेन होता है उसका जो pH लेवल होता है वो 5.6 होता है, जबकि जो आपके पास एसिडिक रेन होता है उसका रेंज 5.6 से कम होता है। जो आपके पास हाईली एसिडिक रेन होता है उसका जो रेंज होता है आपके पास वो 5.0 जो है ना क्या किया जाता है, मय्य किया जाता है कि जो आपके पास हाईली एसिडिक रेन होगा अगर उसको इसके pH को मय्य किया जाए तो आपके पास उसका जो मयमेंट आएगा वो 5.0 आएगा। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल रेन है आपके पास उसका जो आपके पास मयमेंट आएगा pH स्केल पर वो 5.6 होता है। डियर स्टूडेंट, हमने बात की थी कि हम इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि एसिड रेन की फॉर्मेशन में कौन कौन से कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करते हैं जिसकी वजह से वो जो रेन है वो एसिडिक नेचर में चला जाता है। सबसे पहले हम जरा नेचुरल एसिडिटी को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जब नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हमने डिस्कस किया था कि एज ए एयर
पोल्यूटेंट काम करता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमारे पास कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन करता है। वही कार्बोनेट आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद आपके प्रेसिपिटेट वाटर वेपर्स के साथ मिलता है और वो जब रेन के फॉर्म में अर्थ पर आता है तो उसका जो नेचर होता है वो एसिडिटी के लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके साथ साथ जो टॉक्सिक सल्फर होता है आपके पास, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, ठीक है, तो वो जब रिएक्शन परफॉर्म करता है उसकी फॉर्मेशन में जो आपके पास कंपाउंड बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्लाउड्स में अपने आप को अरेंज कर देता है, इस तरह से अपने आप को अरेंज कर देता है कि उससे आपके पास एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो एसिड रेन की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, मतलब जितनी भी नाइट्रेट आपके पास नाइट्रेट से रिलेटेड, नाइट्रोजन से रिलेटेड गैसेस है, कंपाउंड्स है, अगर उनकी फॉर्मेशन भी आपके पास एटमॉस्फेयर में हो जाए तो वो आपके पास क्या कर सकते हैं, एसिड रेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर वेपर टू यील्ड स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर वेपर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हाईली कोरोसिव हार्मफुल नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करता है और यही एसिड रेन के साथ मिलकर उस रेन की फॉर्मेशन को एसिडिक नेचर में क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है और वो आपका जो रेन होता है वो एसिडिक नेचर में चला जाता है। अब हम इसके, क्योंकि हमने कहा कि इसमें हम इफेक्ट्स की भी बात करेंगे कि क्या एसिड रेन के इफेक्ट किस किस चीज़ पर हो सकते हैं। एनवायरमेंटल डैमेज की बात करूं तो एनवायरमेंट पर एसिड रेन का बहुत ज़्यादा असर होता है। एसिड रेन फिशेस के जो है ना लाइफ को ख़त्म कर सकता है, क्योंकि यही एसिड इन द फॉर्म ऑफ रेन वापस आएगा समंदरों में, दरियाओं में दोबारा से बहेगा और आपके पास बहुत सारे ऐसे जानदार होंगे, पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उनकी ज़िंदगी इस एसिड रेन की वजह से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसमें यहाँ पर एक्वेटिक सर्वाइवल का जिक्र किया गया है कि 5.0 pH के बाद जो फिशेज है उनके जो एग है वो हेच नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अगर आपके पास एसिड रेन का पानी आता है तो उसकी वजह से बहुत सारे जो फिशेस होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो ख़राब हो जाती है, उनके जो एग होते हैं वो हैच नहीं होते हैं, उनके जो आगे नस्ल होती है वो नहीं चल पाती और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है किस चीज़ पर, इन फिशेस पर और वाइल्ड लाइफ पर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एसिड रेन है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर होता है, मतलब जितने भी हमारे पास हिस्ट्री है उसकी डिजोल्वेशन इस एसिड रेन की वजह से क्या हो जाती है, कास हो जाती है। वो जो इमारतें बनी हैं, जो हमारी पहचान है, इन सब पर जो एसिड रेन का वाटर है वो जब इन पर आता है तो ये मार्बल और लाइमस्टोन, ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो ब्यूटी है वो ख़राब हो जाती है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो एसिड रेन है वो प्लांट्स और ट्रीज पर भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इफेक्ट शो करते हैं, मतलब आपके पास फॉरेस्ट डिवेस्टेशन काज हो जाती है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस एसिड रेन की वजह से जो एसिडिटी है वाटर की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो उन प्लांट्स के ग्रोथ को क्या कर सकती है, उनके रूट्स को, उनके लीव्स को येलो कर देता है, उनके रूट्स को डैमेज कर देता है और वो जो प्लांट्स होते हैं आपके पास वो क्या हो जाते हैं, वो कंप्लीटली आपके पास ख़त्म हो जाते हैं। एसिड रेन का ह्यूमंस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कैसे ह्यूमन पर इफेक्ट होता है, यही जो एसिड रेन अर्थ पर आता है और अगर हम इसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ह्यूमंस का लंग कैंसर इसकी वजह से काज हो सकता है, स्किन खराब हो सकती है, हेयर खराब हो सकते हैं और इवन जो माउथ और थ्रोट के थ्रू वही वाटर आप अपने बॉडी में आपके बॉडी में इस्तेमाल हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है ना बॉडी में क्या हो जाते हैं, काज हो जाते हैं। इस एसिड रेन का सॉइल पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। सॉइल पर इसका इफेक्ट ये है कि ये इंक्रीज कर देता है एसिडिटी ऑफ सॉइल को, जिसकी वजह से जो प्लांट का ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है और आपके पास बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो इफेक्ट हो जाती है और प्लांट्स के जो आगे जाने वाली जो उसके फ्रूट्स होते हैं, जो उसके मतलब लीव्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने एसिड रेन, उसकी केमिस्ट्री और उसके कुछ इफेक्ट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।